हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षाल इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलिप्स। कोनिक सेक्शन के अंदर बच्चों जिस पार्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इलिप्स। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये डिस्कस कर लिया था कि इलिप्स क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स को हमने देखा था। इसके बाद बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि इलिप्स में जो टर्म्स यूज होते हैं वो क्या थे, वो सारे डिटेल में हमने देख लिए थे बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स। ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स क्या होता है बच्चों, यानी अगर हम इलिप्स को बनाएंगे तो उसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं वो हम इसको अंदर पढ़ेंगे बच्चों, ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स के अंदर। अब देखिए बच्चों, इलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताई थी कि वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यही होती है बच्चों। अब मान लीजिए कि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं बच्चों, यहां से तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लिया बच्चों, ये नीचे आ गया। तो x की वैल्यू यहां से बच्चों आ गई प्लस माइनस ए ओवर बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई बच्चों, ये आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ गई। यानी जब भी हम y की वैल्यू कोई पुट करेंगे तो वहां पर x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी बच्चों, एक वही वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी और एक वही वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। सिमिलरली बच्चों अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस माइनस बी ओवर ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हम यहां पर कह सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट वैल्यूज ऑफ y एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू ऑफ x। यही हो जाएगा बच्चों। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों दैट इज इलिप्स इज सिमेट्रिक इलिप्स इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस। एक्स एक्सिस लीजिए या वाई एक्सिस लीजिए, दोनों के रेस्पेक्ट में इलिप्स हमें कैसा मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा। अगर कोई आपसे रीजन पूछेगा तो रीजन आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे बच्चों आप कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू ऑफ x एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू ऑफ y। क्लियर हुआ बच्चों। तो हर x की वैल्यू के लिए दो y की वैल्यू मिल जाएंगी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और हर y की वैल्यू के लिए दो x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी x एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक हो गया और y एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक का मतलब बच्चों क्या होता है, मिरर इमेज। यानी x एक्सिस को आप मिरर मान लेंगे तो मिरर का मतलब क्या हो जाएगा, जो ऊपर बनेगा एक्स एक्सिस के सेम पोर्शन यहां पे नीचे बन रहा होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उतना ही पोर्शन ऊपर होगा अबव द एक्स एक्सिस जितना बिलो द एक्स एक्सिस होगा। सेम वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों लेफ्ट साइड में वाई के में जैसा पोर्शन बन रहा होगा सेम टू सेम किस में बनना होगा, राइट में बनना होगा। यानी अगर हम वाई एक्सिस को मिरर मान लेंगे तो एक साइड की अगर हम पिक्चर मानेंगे तो सेकेंड साइड हमें उसकी क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये तो पहला पार्ट हो गया बच्चों आपका सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा बच्चों। सेकंड यहां पर होता है बच्चों रीजन, कि हमें रीजन कौन सा मिलेगा बच्चों। अब देखिए अगर हम इलिप्स फॉर्म कर रहे हैं बच्चों ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला, तो यहां पर बच्चों ये वाला जो वर्टेक्स होता है माइनस ए कॉमा 0 होता है, ये वर्टेक्स ए कॉमा 0 होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं बच्चों कि वेन एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए, या तो x माइनस ए से छोटा हो जाए या फिर x a से बड़ा हो जाए बच्चों, कोई भी रीजन ले लीजिए। यानी माइनस ए से छोटा हो गया तो इस वाले पोर्शन की बात हो गई, a से बड़ा हो गया तो इस वाले पोर्शन की बात हो गई। वी गेट इमेजिनरी वैल्यू ऑफ y। हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, y की इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। यानी y वहां पर रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो कैसी निकल कर आएगी, वो इमेजिनरी निकल कर आएगी। यानी उस पोर्शन में कर्व नहीं बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। कर्व क्यों नहीं बनेगा वो क्लियर हो गया बच्चों, क्योंकि यहां पर कर्व है ही नहीं। यानी अगर हम a से बड़ा कोई वैल्यू डाल देंगे तो y उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बच्चों। एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, आप देखिए कि जैसे हमने x की वैल्यू a से बड़ी डाल दी तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा। अब रूट अगर नेगेटिव हो गया तो y की वैल्यू में रूट अगर नेगेटिव आ रहा है तो बच्चों इमेजिनरी सॉल्व होगा वो।
हम बात कर रहे हैं यहां पर रियल एक्सिस की, तो इमेजिनरी तो आंसर ले ही नहीं सकते बच्चों। तो अगर x की वैल्यू -a से a के बीच में है तो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू मिलेगी, यानी उस पोर्शन में कर्व एग्जिस्ट करेगा। अगर हम x की वैल्यू को -a से छोटा ले लेते हैं या फिर a से बड़ा ले लेते हैं तो उसमें कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमें कोई भी y की वैल्यू नहीं मिलेगी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। थर्ड जो बच्चों यहां पर ट्रेसिंग में आता है वो आता है सेंटर। सेंटर का मतलब बच्चों अभी हम बात कर सकते हैं तो ओरिजिन। ओरिजिन बच्चों यहां पर होता है कि हम लिख देते हैं कि इन इलिप्स ओरिजिन नॉट लाई ऑन कर्व। जैसे पैराबोला में कर्व पे लाई कर रहा था, उस तरीके से इलिप्स में कर्व पे लाई नहीं करता है। हेयर ओरिजिन इज सेंटर। यहां पर ओरिजिन किसकी तरह काम करता है बच्चों? इलिप्स के केस में ओरिजिन सेंटर की तरह काम करता है, यानी एक ऐसा पॉइंट जिससे कोई भी कॉर्ड पास होकर जाएगी तो ओरिजिन जो है वो उस कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। क्लियर हुई बच्चों? ट्रेसिंग समझ में आ गया बच्चों, ट्रेसिंग क्या होता है इलिप्स का? ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब हम इलिप्स की बात कर रहे थे तो इलिप्स में मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी, तो मैंने आपको बताया था उस समय कि 2 तरीके के इलिप्स बनते हैं। हमने पहला वाला इलिप्स तो देख लिया कि जो बच्चों हमारे पास हॉरिजॉन्टल में बनता है, यानी x² अपॉन a² प्लस y² ओवर b² इक्वल्स टू 1 व्हेन a ग्रेटर देन b। अब बच्चों यहां पर आप देखिए कि मैंने लिखा था x² अपॉन a² प्लस y² ओवर b² व्हेन a ग्रेटर देन b। तो बच्चों a ग्रेटर देन b का मतलब था कि अगर a b से बड़ा हो रहा था तो इलिप्स जो बनना था वो हॉरिजॉन्टल बनना था बच्चों। अब सेकंड केस बच्चों हम लेंगे कि अगर a बड़ा ना होकर b बड़ा हो जाए तो क्या होगा बच्चों? a बड़ा ना होकर b बड़ा हो जाए। देखिए अब बच्चों हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स ले ली, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल्स टू 1 व्हेन b ग्रेटर देन a। अब a बड़ा ना होकर बच्चों क्या बड़ा हो गया? b बड़ा हो गया। तो इस केस में इलिप्स कैसा बनेगा? तो बच्चों इस केस में आप ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा हो जाता है तो वर्टिकल इलिप्स बनता है। कैसा बनता है? वर्टिकल इलिप्स बनता है बच्चों इस केस में। इस केस में बच्चों वर्टिकल इलिप्स बन जाता है। ये वाला बच्चों पॉइंट जहां पर कट करेगा। अब यहां पर बच्चों आप देखिए कि जब b बड़ा है तो b का पोर्शन ज्यादा आ गया है, 0, b। ये b डैश हो गया बच्चों 0, -b। ये a पॉइंट हो गया बच्चों a, 0। ये a डैश हो गया -a, 0। अब बच्चों 0, b बड़ा आ रहा है, यानी ये पूरा कितना हो गया? 2b के इक्वल हो गया। ये आपका हो गया मेजर एक्सिस, यानी अब जो एक्सिस हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। सारी चीजें इसी पे मिलेंगी बच्चों। तो यहां पे जो वर्टेक्स हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका b, यानी 0, b एंड b डैश 0, b डैश। ये आपका वर्टेक्स की तरह काम करेगा बच्चों। ओरिजिन सेंटर की तरह काम करेगा बच्चों, यानी 0, 0 हो जाएगा। ये सेंटर की तरह काम करेगा ओरिजिन। तो सेंटर अगर आप देखेंगे तो सेंटर बच्चों क्या हो जाएगा? 0, 0 ओरिजिन हो जाएगा। फोकस की बात करेंगे तो बच्चों फोकस किस पर आएंगे? y एक्सिस पर आएंगे, s और s डैश। जो s के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों वो 0, b हो जाएंगे और 0, -b हो जाएंगे। यानी a ही 0 हो रहे थे, वहां पे सब a से चल रहा था, यहां पे सब b से चलेगा। बस बच्चों इतना ध्यान रखना है कि y एक्सिस है, वहां पे x एक्सिस में मिल रहा था तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो रहे थे, y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा था क्योंकि सारे पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहे थे। यहां पे सारे पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं बच्चों, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो फोकाई यहां पर हो जाएगा बच्चों s हो जाएगा 0, be और s डैश हो जाएगा आपके पास 0, -be। ये आपके पास s और s डैश निकल कर आ गए बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों आपके पास फोकस आ गए। अब आप निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स आप देखिए बच्चों कि अगर हमारे पास ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस का b ओवर e हो जाएगा बच्चों। और यहां पर डायरेक्ट्रिक्स बच्चों यहां पर जाएगा, ये y इक्वल्स टू b ओवर e हो जाएगा। तो 2 डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगी बच्चों आपको, z मान लीजिए और इसको z डैश मान लीजिए। तो अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो 2 डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगी बच्चों, z आ जाएगी और z डैश आ जाएगी। तो z जो बच्चों होगी उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू b ओवर e और इसकी होगी बच्चों y इक्वल्स टू माइनस का b ओवर e। बात समझ में आई बच्चों? तो ये सेंटर हो गया बच्चों, ये वर्टेक्स हो गए। a और a डैश यहाँ पे वर्टेक्स नहीं होंगे, a और a डैश यहाँ पे ये पॉइंट होंगे जहां पर
इलिप्स कट कर रहा है किसको, माइनर एक्सिस को। तो बच्चों एक्स एक्सिस यहां पर जो है वो माइनर एक्सिस बन जाएगी और वाई एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस बन जाएगी। अब बात करेंगे बच्चों यहां पर मेजर एक्सिस की। तो मेजर एक्सिस बच्चों यहां पे हो जाएगी बी बी डैश, यानी उसकी इक्वेशन हो जाएगी 2b, और इसकी मेजर एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू 0। चेंज हो जाएगा बच्चों, सॉरी y एक्सिस है तो बच्चों x इक्वल्स टू 0। माइनर एक्सिस की आप बात करेंगे तो माइनर एक्सिस यहां पे हो जाएगी a डैश, यानी कि ये 2a हो जाएगा बच्चों, और इक्वेशन आप देखेंगे तो इसकी आ जाएगी y इक्वल्स टू 0। चेंज हो गया बच्चों। अब बात आती है बच्चों एलआर की लेंथ। अब एलआर कितना होता था, वहां पे एलआर होता था 2b स्क्वायर ओवर a। अब एलआर बच्चों, एलआर की वाली ये शेप बनेगी तो ये b हो जाएगा बच्चों, ये पोर्शन इलिप्स पर लाई करता है तो यहां पर a और b इंटरचेंज हो रहे हैं तो इसमें भी हो जाएंगे। अब एलआर की जो लेंथ आएगी वो 2b स्क्वायर ओवर a ना आकर के आएगी 2a स्क्वायर ओवर b आएगी। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। एलआर हो गया बच्चों, इसी तरह से फोकल डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। फोकल डिस्टेंस उसमें कितनी आई थी बच्चों आपकी, फोकल डिस्टेंस उसमें आई थी आपकी a प्लस माइनस ई एक्स। क्या आई थी, a प्लस माइनस ई एक्स। तो यहां पे आ जाएगी बच्चों b प्लस माइनस ई वाई। a को आप b से चेंज कर देंगे, यहां पर x को आप y से चेंज कर देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी बच्चों। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया। अब आपको ये बात, ये मेजर बन गई, ये माइनर एक्सिस बन गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। एक और चीज आती है बच्चों इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू के लिए बच्चों हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती थी अंडर रूट में 1 माइनस माइनर एक्सिस का स्क्वायर ओवर मेजर एक्सिस का स्क्वायर। तो मैंने आपसे कही थी कि आप ये वाली फॉर्म याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या केस है। अब माइनर एक्सिस कितनी है बच्चों यहां पर, तो माइनर एक्सिस देखिए आपके पास 2a है, तो 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, और यहां पर कितना मेजर एक्सिस है तो 4b स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो बच्चों e की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। वैसे कितनी आ रही थी बच्चों, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ रही थी उस केस में, तो ए और बी इंटरचेंज होगा यहां पर। तो ए और बी इंटरचेंज हो गए तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों, तो समझ में आ गया। इसको हम वर्टिकल एलिप्स बोल देते हैं बच्चों, उसको हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का मतलब है कि जो आपके पास ओवल शेप बन रही है वो हॉरिजॉन्टल में बन रही है। वर्टिकल एलिप्स का मतलब हो गया कि जो ओवल शेप बन रही है वो वर्टिकल में बन रही है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब एक बार मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं बच्चों, जिसमें हम दोनों इलिप्स को कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस हैं दोनों इलिप्स में, हम उसके टर्म्स में, फॉर्मूलेज में, तो क्या क्या चेंजेस हैं वो हम एक बार मैं आपको बना के दिखा दूंगा। इससे दोनों इलिप्स कंपेयर हो जाएंगे। आपको वो टेबल बच्चों लर्न भी करनी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आप जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो उसी टेबल से करेंगे। अब देखिए बच्चों, तो हम टेबल डिस्कस करते हैं बच्चों। टेबल में हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, एक साइड टर्म्स लिखते जाएंगे बच्चों, एक साइड हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स के कंडीशन के हिसाब से कोऑर्डिनेट लिखेंगे उन टर्म्स के, और एक बार वर्टिकल के हिसाब से। देखिए बच्चों, एक बार मैंने इलिप्स कंसीडर करा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए ग्रेटर देन बी, यानी ये हॉरिजॉन्टल हो गया बच्चों, ए ग्रेटर देन बी है। यहां पे हमने कंसीडर कर लिया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए लेस देन बी, यानी बी की वैल्यू बड़ी है तो वर्टिकल बन जाएगा। अगर बच्चों हम डायग्राम की तरह बात करेंगे तो यहां पर जो आएगा वो आपका हॉरिजॉन्टल इस तरीके से आएगा और वहां पे वर्टिकल आएगा। तो डायग्राम तो बच्चों बनाने की जरूरत है ही नहीं, वो तो हम पहले बना चुके हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। टर्म्स देखते हैं बच्चों, 1 बाय 1 टर्म्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर की। तो बच्चों दोनों ही केस में जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई करता है। दोनों ही केस में सेंटर कहां पर रहता है, 0,0 पर रहता है। सेकंड केस बच्चों हम लेते हैं वर्टाइसिस के लिए। वर्टाइसिस के लिए देखेंगे तो बच्चों 2 वर्टाइसिस होंगे, a,0 और -a,0। यहां पर 2 वर्टाइसिस हो जाएंगे बच्चों 0,b और 0,-b। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम फोकाई की बात करेंगे। फोकाई यहां पे 2 फोकाई होती हैं, ae,0 -ae,0। यहां पे 2 फोकाई होती है बच्चों 0,be और 0,-b। इसके बाद बच्चों हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स में बच्चों यहां पर होता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस a ओवर ई, यहां पर होता है y इक्वल्स टू प्लस माइनस b ओवर ई।
अब बच्चों आपके पास सेंटर हो गया, वर्टाइसिस हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया बच्चों। अब हम ई की बात करेंगे बच्चों। ई की बात, ई यहां पर क्या होता है, ई का फॉर्मूला यहां पर होता है अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, या फिर बच्चों हम इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों जो ई की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सॉरी एक चीज हो गई यहां पर बच्चों, माइनर एक्सिस बी वाली होती है, तो ये आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और मेजर यहाँ पे 2a होती है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और करके बच्चों अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास इसेंसिटी हो गई बच्चों। अब आता है लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ और इक्वेशन, तो बच्चों लेंथ हो जाती है 2a और इक्वेशन हो जाती है y इक्वल्स टू 0, क्योंकि x एक्सिस होती है। यहां पर लेंथ हो जाती है बच्चों 2b और इक्वेशन हो जाती है x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों अगला आता है लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो बच्चों माइनर एक्सिस यहां पे 2b हो जाएगा, इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहां पर बच्चों 2a हो जाएगा और इक्वेशन यहां पे क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अब आपके पास बच्चों सेंटर हो गया, वर्टाइसिस हो गया, फोकाई हो गया आपके पास। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स आपने देख लिया, इसेंट्रिसिटी हो गई बच्चों, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हो गई, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस हो गई। अब इसके बाद अलावा क्या टर्म बच्चा बच्चों, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम यहां पे होता है 2b स्क्वायर बाय ए, और यहां पर होता है बच्चों 2a स्क्वायर बाय बी। अब बच्चों आता है फोकल डिस्टेंस। क्या आता है, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस बच्चों यहां पे क्या होता है, यहां पर होता है a प्लस माइनस ई एक्स, और यहां पे कितना हो जाएगा b प्लस माइनस ई वाई। इसके अलावा तो कोई टर्म नहीं होता बच्चों, सारे टर्म्स हो गए। क्लियर हो गया आपको कैसे बनना है। अब आप चेक करेंगे कि अगर a की वैल्यू बड़ी है बच्चों तो ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे आप, इसके हिसाब से चीजें निकालेंगे, और अगर b की वैल्यू बड़ी है तो आप इस वाली टेबल से बनाएंगे। यानी अगर a की वैल्यू बड़ी है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स लगेगा तो वर्टेक्स फोकाई सब x एक्सिस पे लाई करेंगे, तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अगर b की वैल्यू बड़ी है तो वर्टिकल इलिप्स बनेगा, यानी सब y एक्सिस पे लाई करेंगे, तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। क्लियर होगा बच्चों, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। अब ये बच्चों बात हो गई हमारे पास इलिप्स की। दो टाइप्स के इलिप्स फॉर्म होते हैं, तो हमने बच्चों उनके जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो सब डिस्कस कर ली। जो भी टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सब हमने देख लिए। हमें सारी चीजें बच्चों समझ में आ गई हैं। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बस क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और आपको देखनी है कि यहां पर हम जब भी लेके चल रहे हैं बच्चों, ये लेके चल रहे हैं कि सेंटर 0,0 पर आ रहा है। इलिप्स का सेंटर कहां पे आ रहा है बच्चों, 0,0 पर आ रहा है। पर क्या हमेशा ऐसा होगा कि सेंटर 0,0 पर ही आएगा? क्या ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है कि जब भी हम इलिप्स पढ़ेंगे तो इलिप्स में हम सेंटर जो लेके चलेंगे वो 0,0 पे लेके चलेंगे? यानी अगर सेंटर 0,0 से किसी दूसरी जगह चला जाएगा तो क्या होगा? उस केस के लिए बच्चों अब देखिए हम क्या करेंगे कि इफ सेंटर नॉट लाइज ऑन ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा बच्चों? उस केस में बच्चों जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है ना, वो होती है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बच्चों मेन इक्वेशन जो इलिप्स की होती है ना, वो ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां पर जो सेंटर होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं आपके पास h, के। सेंटर क्या होते हैं? सेंटर होते हैं आपके पास h, के। x माइनस एच को आप 0 के इक्वल रख दीजिए तो x की वैल्यू h आ गई, y माइनस के को आप 0 के इक्वल रख दीजिए तो y की वैल्यू k आ गई। तो बच्चों इस केस में सेंटर 0,0 वो h, k हो जाते हैं। अब जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं बच्चों, उसमें हम h और k 0 लेके चलते हैं, इसलिए x माइनस 0 x हो जाता है और y माइनस 0 भी y हो जाता है। अब अगर सेंटर बच्चों हमारे पास और कुछ आएंगे तो वो से हम सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर क्या करते हैं बच्चों, हम जैसे हमने पैराबोला में करा था, लेट कर लेते हैं, x माइनस एच को कैपिटल x मान लेते हैं और y माइनस के को बच्चों हम कैपिटल y मान लेते हैं। y माइनस के को क्या मान लेते हैं? कैपिटल y। तो यहां से स्मॉल x की वैल्यू हो जाती है कैपिटल x प्लस एच और स्मॉल y की वैल्यू हो जाती है कैपिटल y प्लस के।
अब ये चेंज हो जाता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्या बन जाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों बन जाती है तो अब हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल, वो डिपेंड करेगा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो आप यहां से देख लेंगे कि अगर ए की वैल्यू बड़ी आ रही है तो बच्चों हॉरिजॉन्टल बनेगा, बी की वैल्यू बड़ी आ रही है तो वर्टिकल बनेगा। अब इतना जब बन जाता है बच्चों तो अब हम आगे क्या करते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, हम उस टेबल से क्या करते हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स को निकाल देते हैं। अब उस टेबल से जब हम सारे कोऑर्डिनेट्स को निकाल देंगे बच्चों तो हमें सारे कोऑर्डिनेट फॉर्मूले याद है, तो वहां से जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आएगी। अब कैपिटल ऑफ एक्स और कैपिटल वाई में जो वैल्यू आएंगी उसको इन फॉर्मूले से चेंज करके स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कर देते हैं। जैसे बच्चों हमने पैराबोला में करा था, हम टेबल बना लेते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में हमें आंसर आते जाते हैं, फिर हम ये फॉर्मूले लगाते जाते हैं, यहां पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करते जाते हैं और यहां से वो वैल्यूज हमें कितनी मिलती जाएंगी बच्चों, वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में मिलती जाएंगी। क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई था, तो फाइनल जो हमें आंसर देना है वो किस में देना है बच्चों, वो हमें आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में ही देना है। इसलिए हम उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। अगर हम आंसर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में ना देकर मान लीजिए कि आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में ही छोड़ आए तो वो आंसर गलत पाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये तो हमने लेट करा था, हमने माना था। अब जो चीज बच्चों हम मानते हैं उससे हम आंसर नहीं दे सकते, आंसर उसी फॉर्म में दिया जाएगा, उसी वेरिएबल की फॉर्म में दिया जाएगा जो क्वेश्चन में होगा। अगर क्वेश्चन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है तो आंसर भी हमें किस में देने हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म में देने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई और हम आंसर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में दे रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपका बच्चों इलिप्स की थ्योरी थी जो आपको पढ़नी थी। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस टाइप से हम इलिप्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपको आइडिया लगता जा रहा होगा क्योंकि अब सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं, टेबल वगैरह, और आपने अब ये भी देख लिया है कि अगर सेंटर ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम क्लियर करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर अराइज होंगे एग्जाम में। तो देखिए हम बच्चों क्वेश्चन लेते हैं पहला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, वर्टेक्स, फोकाई, कॉमा डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, LR of the ellipse 9x square plus 25y square equals to 225। सॉल्यूशन। अब बच्चों हमें यहां पे क्या करना है कि सारी चीजें फाइंड करनी है, सारे टर्म्स। वो कह रहा है सेंटर, वर्टेक्स, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन मेजर और माइनर की, लेंथ मेजर और माइनर की, LR, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है बच्चों। अब इलिप्स की इक्वेशन बच्चों कितनी दे रखी है, इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है हमें 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 225। तो बच्चों गिवन तो हमें यही है इक्वेशन। अब बच्चों सबसे पहले हमें इक्वल्स टू में 1 बनाना पड़ेगा। इक्वल्स टू में क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इलिप्स में जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है बच्चों। तो हम 225 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर ओवर 225 प्लस 25y स्क्वायर ओवर 225 इक्वल्स टू 1। 25 से बच्चों ये 9 टाइम्स जाएगा और 9 से ये 25, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, यानी x स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब बच्चों यहां पर a किससे बड़ा है? b से बड़ा है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 3। a की वैल्यू 5 हो गई बच्चों और b की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो a किससे बड़ा हो गया बच्चों? b से बड़ा हो गया, यानी अब जो इलिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा? इलिप्स आपका हॉरिजॉन्टल शेप में बनेगा। अब बच्चों मैं एक इलिप्स बना लेता हूं हॉरिजॉन्टल शेप में, उसी में हम सारी चीजें मेंशन करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों ये हमने इलिप्स बना लिया, इसमें हम सारी चीजें मेंशन करने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए कैसे मेंशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, ए की वैल्यू 5 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो सबसे पहले बच्चों हम इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। ई का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 9 बाई 25, 9 माइनस 25 माइनस 9 16 बाई 25 हो गया बच्चों, 4 बाई 5 आ गया। तो ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू 3 हो गई और ई की वैल्यू 4 बाई 5 हो गई। फोकस निकालने के लिए बच्चों ए ई की जरूरत पड़ती है, तो हमने लिख दिया 5 इंटू 4 बाई 5, तो ये कैंसिल करके ए ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। अब देखिए सबसे पहले हम वर्टेक्स लिखेंगे बच्चों ए और ए डैश। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए कॉमा 0, तो 5 कॉमा 0 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 5 कॉमा 0, वर्टेक्स मिल गए बच्चों। बी और बी डैश निकालने की यहां पे जरूरत नहीं है क्योंकि वो वर्टेक्स नहीं होते हैं बच्चों। अब सेकंड उसने पूछा सेंटर, तो बच्चों सेंटर तो आपका हो गया 0 कॉमा 0, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो 0 कॉमा 0 आएगा। अब इसके बाद बात हो जाते हैं फोकस, एस और एस डैश। एस होता है आपका ए ई कॉमा 0, ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये हो गया 4 कॉमा 0 और ये हो गया आपके पास माइनस 4 कॉमा 0। क्लियर हुआ बच्चों। अब बात आती है डायरेक्ट्रिक्स, किसकी आती है बच्चों, कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स एक तो ये जाएगी और एक जाएगी जेड। अब हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी होती है, एक्स इक्वल्स टू ए ओवर ई होती है। अब बच्चों ए ओवर ई की हम यहां से वैल्यू निकालेंगे, तो ए ओवर ई कितना आएगा, ए की वैल्यू देखिए आप कितनी है, ए की वैल्यू है 5 और ई की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 बाय 5, तो 4 और 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बाय 4। तो यहां की इक्वेशन हो गई बच्चों x इक्वल्स टू 25 बाय 4 और इसकी हो गई x इक्वल्स टू माइनस का 25 बाय 4। क्लियर हुई बच्चों। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गई, तो डायरेक्ट्रिक्स निकल कर आ गई जेड और जेड डैश। 1 बाय 1 देखिए, सेंटर हो गया बच्चों, आ गया 0 कॉमा 0, वर्टेक्सिस हो गए 5 कॉमा 0 माइनस 5 कॉमा 0, आप चाहे तो टेबल बना के लिख सकते हैं। फोकाई आपके पास आ गए 4 कॉमा 0 माइनस 4 कॉमा 0। क्लियर हो गया बच्चों, हमने कैसे निकाले। अब बस आपको करना क्या है कि कॉपी में आप करेंगे तो डायग्राम के साथ बच्चों नीचे और लिखते चले जाइएगा, वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, निकाल तो बच्चों हम सब कुछ रहे। डायरेक्ट्रिक्स आई गई बच्चों। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। अब बच्चों ये मेजर एक्सिस तो ये वाली हो ही जाएगी। मेजर एक्सिस ये क्यों होगी बच्चों, क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड बनना है, तो ये मेजर एक्सिस हो गई बच्चों। इक्वेशन हो जाएगी इसकी y इक्वल टू 0 और ये माइनर एक्सिस हो जाएगी बच्चों। इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, इक्वेशन हो जाएगी आपके पास x इक्वल टू 0। अब बच्चों लेंथ निकालने के लिए b और b डैश लिखना पड़ेगा, तो ये होता है आपका 0 कॉमा b और 0 कॉमा माइनस b, तो 0 कॉमा 3 और 0 कॉमा माइनस 3। अब एक लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लिखेंगे बच्चों, तो मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई ट्वाइस ऑफ a यानी 2 इंटू 5 10 आ गई बच्चों। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ट्वाइस ऑफ b 2 इंटू 3, तो ये आपके पास कितनी आ गई 6 आ गई। क्लियर हुआ बच्चों। अब बात आती है एल आर की लेंथ की, कितने की आते हैं एल आर। एल आर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 2b स्क्वायर ओवर a यानी 2 इंटू बी का स्क्वायर। b कितना हो गया बच्चों 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 इंटू 9 ओवर a की वैल्यू a कितना है बच्चों 5, तो 9 टू 18 बाय 5। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास एल आर की लेंथ आ गई, कि एल आर की यहां पर लेंथ जो होगी लेटस रेक्टम की वो कितनी हो जाएगी 18 बाय 5 हो जाएगी। तो बच्चों ये सारी चीजें आपने फाइंड कर ली, समझ में आ गया आपको कैसे करना है। यानी जब भी क्वेश्चन अराइज होगा तो सबसे पहले आप फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आप ए बी की वैल्यू और ई की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको फोकस निकालना है तो आप ए ई निकाल लीजिए, ए इंटू ई करके डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो ए ओवर ई निकाल लीजिए। मेजर एक्सिस की लेंथ के लिए ट्वाइस ऑफ ए कर दीजिए, माइनर के लिए ट्वाइस ऑफ बी। एल आर की लेंथ के लिए बच्चों 2b स्क्वायर बाय ए फॉर्मूला बना हुआ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है, बी की वैल्यू ए से बड़ी है, उसी के अकॉर्डिंग आप वो पूरी टेबल के फॉर्मूलेस लेंगे बच्चों। क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया बच्चों ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है एलिप्स में, कि हमें एक इक्वेशन दे दी जाती है और हमें उसमें सारे टर्म्स फाइंड करने पड़ते हैं बच्चों। ये तो बच्चों वो एलिप्स हो गया जहां पर सेंटर कहां पे आ रहा है 0,0 पर आ रहा है। अब मान लीजिए कि ऐसा भी एलिप्स होगा बच्चों जहां पर सेंटर जो है वो 0,0 पर नहीं आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे। यानी यही सारे टर्म्स फाइंड करने हैं। यानी क्वेश्चन सेम रहेगा बच्चों जो प्रीवियस वाला था, कि आपके पास सेंटर, वर्टेक्स, फोकाई ये सब चीजें फाइंड करनी है।
अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स चेंज हो जाएगी बच्चों। अब जो इक्वेशन आएगी मान लीजिए वो आ गई आपके पास 3x² प्लस 4y² माइनस 12x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन आपके पास आ गई 3x² प्लस 4y² माइनस 12x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन आ गई तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बच्चों, अब सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने लिख दिया 3x² प्लस 4y² माइनस 12x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपने बच्चों कॉमन लिया, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x² माइनस 4x। y वाले टर्म में से 4 कॉमन ले लिया तो y² माइनस 2y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए 3x² माइनस 4x है तो x के कोफिशिएंट का हाफ, 2 उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 4 और माइनस 4 हो गया। y के कोफिशिएंट का हाफ प्लस 1 और माइनस 1 हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों 3 हो गया, ये पूरा आपके पास बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। इंटू कर देंगे बच्चों अंदर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा, 3 4 से 12 प्लस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बन गया थ्राइज ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। ये 12 उधर चला गया बच्चों। अब जब हम बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो इक्वल्स टू में 1 लेते हैं तो डिवाइड बाय 12 को नीचे ले आएंगे बच्चों। 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 12 प्लस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर 12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। 3 से बच्चों ये 4 टाइम्स कट गया, 4 से 3 टाइम्स, ये हो गया आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर 3 इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन बच्चों चेंज होकर हमारे पास इस फॉर्म में आ गई कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया? ये हमारे पास इलिप्स निकल कर आ गया। दोबारा समझिए बच्चों, हमारे पास क्या दिया था? हमारे पास दिया था 3x² प्लस 4y² माइनस 12x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? x का होल स्क्वायर बनाएंगे और y का होल स्क्वायर बनाएंगे। हमने 3 कॉमन ले लिया बच्चों x वाले टर्म में से, यहां से x² आ गया, यहां से माइनस 4x। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिए तो y² माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से प्लस 4 माइनस 4 करा, प्लस 1 माइनस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही आ गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही आ गया बच्चों। थ्राइज ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर 3 माइनस 4 हो गया बच्चों, ये 12 आ गया, ये आ गया 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गए बच्चों। ये वाला टर्म इधर लिखा, 12 को उधर ले गए। RHS में बच्चों पे 1 बनाना होता है, ये तो हमने पढ़ रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। डिवाइड बाय 12 आ गया, ये 4 टाइम चला गया, 3 टाइम चला गया, यानी हमारे पास अब जो इक्वेशन निकल कर आ रही है इलिप्स की, वो निकल कर आ रही है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाय 4 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू 1। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। अब बच्चों इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो हम क्या करेंगे? हमने लिखा है यहां पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू 1। अब ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों a स्क्वायर और b स्क्वायर है तो a स्क्वायर बड़ा आ रहा है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू √3 है, तो यहां पर जो है a ग्रेटर देन b है, यानी जो इलिप्स बनेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हमने लेट कर लिया x माइनस 2 को कैपिटल X और y माइनस 1 को कैपिटल Y। तो बच्चों अब यहां से स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल X प्लस 2 और स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Y प्लस 1। तो ये हो गया बच्चों x² बाय 4 प्लस y² बाय 3 इक्वल्स टू 1। कितना आ गया? ये आपके पास निकल कर आ गया बच्चों x² बाय 4 प्लस y² बाय 3 इक्वल्स टू 1। अब यहां पर a की वैल्यू किससे बड़ी है? यहां पर a की वैल्यू b से बड़ी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आप जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कैपिटल X और कैपिटल Y में आएगा। उसको आप फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे, कैपिटल X की वैल्यू तो आपको स्मॉल x की वैल्यू मिलती जाएगी, सेम कैपिटल Y की वैल्यू आप यहां पे पुट करते जाएंगे तो आपको स्मॉल y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो बच्चों हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इधर की साइड को बच्चों रफ कर देता हूं, इधर हम टेबल बना लेंगे जो जो चीजें हमें निकालनी है। अब जो जो चीजें बच्चों हमें निकालनी है वो हम यहां पे निकालते जाएंगे। तो देखिए
एक हम डायग्राम भी बना लेते हैं बच्चों इलिप्स का। ये बच्चों हमने इलिप्स का डायग्राम बना लिया। अब बच्चों लेकिन यहां पे जो वैल्यूज पुट करनी है वो आपको कैपिटल में करनी है। किस में करनी है? स्मॉल में करनी है, सॉरी। यहां से जो आपके पास निकल कर आएंगी वो कैपिटल एक्स की निकल कर आएंगी, लेकिन हमें जो इलिप्स बनाना है वो ओरिजिनल इक्वेशन का बनाना है, यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में जो आएंगी वो हम यहां पे पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए कि बच्चों हमने सबसे पहले ये वाला लिया, तो बच्चों हम एक एक चीज लिखते जाएंगे यहां पर। अब जो हमें वैल्यू मिलेगी बच्चों वो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई में मिलेगी, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में। कैसे निकलेगा स्मॉल एक्स? कैपिटल एक्स प्लस 2 से। स्मॉल वाई कैसे निकलेगा? कैपिटल वाई प्लस 1 से। सबसे पहले सेंटर की बात आई बच्चों, सेंटर तो इसके हिसाब से 0,0 होंगे। यहां पे अगर हम पुट कर देंगे बच्चों तो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में कैपिटल एक्स की जगह 0 आएगा तो 2, 0 आ गया तो 1, यानी इसके जो सेंटर हो गए बच्चों ये वाला पॉइंट ये आ गया आपके पास 2,1। ऑरिजिन सेंटर नहीं है बच्चों यहां पर, तो सेंटर कितना आ गया आपके पास? सेंटर निकल कर आ गया 2,1, यानी एक्सिस तो कहीं अलग चल रही होंगी, ये सेंटर अब आपके पास निकल कर आया। हम इलिप्स बना रहे हैं बच्चों। अब मान लीजिए कि एक्सिस कहीं कुछ ऐसे रही होंगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इलिप्स तो अलग बनना है। तो सेंटर जो आया वो कहां पर आया? 2,1 पर आया। तो आप चाहे तो इसको इतना ही कंसिडर कर सकते हैं, एक्सिस आगे मत बढ़ाइए बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा इतना ही। अब बात आती है बच्चों वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स a,0 हो जाता है बच्चों। a की वैल्यू कितनी है यहां पर? a की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चों, क्योंकि a स्क्वायर 4 है, तो a की वैल्यू 2,0 हो जाएगी। तो बच्चों 2,0 और -2,0 यही आ जाएंगे बच्चों दो वर्टेक्स, एंड लगा दिया। अब यहां पे निकालेंगे तो देखिए कैपिटल एक्स की जगह 2 + 2 कितना हो गया? 4, 4,0। अब y की जगह 0 रख देंगे तो बच्चों 4,1 हो जाएगा ये, एंड -2 रखेंगे, -2 + 2 0 हो गया बच्चों, 0 रखा तो 1, यानी 4,1 और 0,1। y तो 1 ही चल रहा है बच्चों, ये वाला हो जाएगा आपके पास 4,1 और ये वाला आपके पास हो जाएगा 0,1। क्लियर हुई बात बच्चों? क्योंकि 2,1 है तो बच्चों ये इतना पीछे वो उतना आ गया। अब बात आती है बच्चों फोकस की। फोका ही होता है आपके पास AE,0। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। अब E आपको निकालना पड़ेगा, तो E आप कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। यहां पर E की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में 1 - b² / a², तो 1 - 3/4। b² की वैल्यू 3, a² की वैल्यू 4, 4 - 3 1 आ जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? E की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। अब A की वैल्यू 2 है बच्चों, तो AE कितना आ जाएगा आपके पास? 2 × 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो फोका ही हो जाता है AE,0 और -AE,0, यानी 1,0 और -1,0। 1 रख दीजिए बच्चों, तो 2 + 1 3 और ये 1 आ जाएगा। -1 + 1 तो 1 हो जाएगा बच्चों, 1,1 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 1,1 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3,1। देखो लाइन भी चल रही है, 0,1 फिर 1,1 2,1 3,1 4,1, बिल्कुल सही चल रहा है बच्चों। अब बात आती है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की। किसकी आती है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था बच्चों? x = a/e, यही होता था बच्चों। अब a/e की वैल्यू निकालेंगे आप, तो यहां से हमें a/e निकालना पड़ेगा। तो a/e 2/1/1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो a/e कितना आ जाएगा बच्चों? 4। तो ये आ जाएगा आपके पास x = 4 और x = -4, 2 आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि x = a/e होता है और x = -a/e, x = 4 और x = -4। अब कैपिटल X की वैल्यू बच्चों 4 रख देंगे तो स्मॉल x = 6 और -4 रख देंगे तो बच्चों स्मॉल x = -2। तो दो चीजें आ गई बच्चों हमारे पास। यहां पर हमारे पास ये था कि ये 3 था, ये 4 था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो बच्चों ये हो गया x = 6 और यहां पर ये कितना आ गया? x = -2। क्लियर हुआ बच्चों? बात समझ में आ गई? अभी आपके पास क्या क्या निकल गया बच्चों? आपके पास यहां से अब हमने जो निकाला बच्चों वो फोकस सेंटर निकल गया, वर्टाइसिस आ गए बच्चों, फोकाई आ गए और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स निकल कर आ गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं बच्चों? बताइए,
किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आपके पास बच्चों सेंटर आ गया, वर्टेक्स आ गया, फोकाई आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब आपको निकालनी है मेजर एक्सिस। क्या निकालनी है? मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस की लेंथ बच्चों 2a होती है, तो 2a कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ इट, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। अब उसमें तो कोऑर्डिनेट की तो बच्चों मतलब होता ही नहीं है, तो मेजर एक्सिस यहां भी कितना हो जाएगा? 4। माइनर एक्सिस बच्चों निकालेंगे तो 2b यानी कि 2√3 हो जाएगा, क्योंकि √3 बच्चों हो जाएगा, b की वैल्यू √3, ट्वाइस ऑफ √3। तो ये यहां पे भी कितना आ जाएगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ √3 आ जाएगा। LR की लेंथ बच्चों कितनी आती है? 2b स्क्वायर ओवर a। 2b स्क्वायर ओवर a करेंगे तो देखिए 2 इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया? 3, और a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2। तो ये कितनी निकल कर आ गई? 3 निकल कर आ गई बच्चों LR की लेंथ, तो 3 यहां पर होगी। ये इसलिए सेम आ रही है क्योंकि यहां पे कोऑर्डिनेट का कोई मतलब नहीं है बच्चों। अब बच्चों मान लीजिए कि हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस अगर इसके हिसाब से देखेंगे बच्चों तो y इक्वल्स टू 0 आएगी, क्योंकि x है कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल Y की जगह 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस देखेंगे बच्चों तो यहां पर कैपिटल X इक्वल्स टू 0 आएगा, कैपिटल X की जगह 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों स्मॉल x इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सारे वो टर्म्स हो गए जो आपको फाइंड करने थे। आपने देखा कि हमने करा क्या? सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, लेट कर लिया बच्चों। लेट करने से कैपिटल X और कैपिटल Y, अब ये वो टेबल वाली फॉर्म बन गई जो हमने पढ़ी थी, उसके हिसाब से बच्चों हमने सारे फॉर्मूलेज निकाल लिए। सारे टर्म्स जो आए थे वो कैपिटल X और कैपिटल Y में आए थे। जब हमने लेट करा तो बच्चों वहां से हमें स्मॉल x और कैपिटल X में एक रिलेशन मिल गया था, स्मॉल y और कैपिटल Y में एक रिलेशन मिल गया था। उसके हिसाब से हम कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू पुट करते गए, और हमें जो वैल्यूज है वो किसमें मिलती चली गई? वो स्मॉल x और स्मॉल y में मिलती हुई चली गई। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गए? सारे आंसर निकल कर आ गए। उसी हिसाब से बच्चों हमने रफ स्केच बना दिया, उसमें हमने सारी चीजें पुट कर दी, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया आपको ये कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों? यानी अगर आपके पास सिंपल आ रहा है कि आपके पास जो ओरिजिन पे ही आपको सेंटर दे रखा है तो डायरेक्ट स्मॉल x और स्मॉल y में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिन पे सेंटर नहीं है तो बच्चों आप उसे पहले कैपिटल X और कैपिटल Y मान के चेंज कर लीजिए। कैपिटल X और कैपिटल Y में आपके पास आंसर आते चले जाएंगे, उसको फिर आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो भी आपने रिलेशन माना था उससे स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose length of minor axis is 16 and foci at 0, plus minus 16। अब देखिए बच्चों वो ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालिए कब? जब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी है बच्चों? 16 है, और जो फोकाई है वो 0, प्लस माइनस 16 पर आ रहा है, प्लस माइनस 6 कर लीजिए बच्चों, 0, प्लस माइनस 6 पर आ रहा है। ठीक है बच्चों? अब देखिए सबसे पहले एक रफ स्केच आप बना लीजिए, आपको आइडिया लगेगा कि आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो फोकाई आ रहा है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है। फोकाई वाई एक्सिस पे आ रहा है, यानी अब जो इलिप्स आपको मिलेगा वो वर्टिकल मिलेगा। कैसा मिलेगा? वर्टिकल। 0,6 हो गया, ये 0,-6 हो गया बच्चों। अब यहां पे देखेंगे तो एस और एस डैश होता क्या था बच्चों? 0, बी, और यहां पर ये होता था 0, माइनस का बी, यही होता था बच्चों। अब आप देखिए कि अगर आप डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2BE हो जाएगा, क्योंकि BE ऊपर और BE नीचे, 2BE हो गया बच्चों। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अगर आप यहां से देखेंगे तो ऊपर भी 6 है बच्चों, नीचे भी 6 है, क्योंकि 0,6 और 0,-6 है, तो 12 हो गया बच्चों। तो 2BE की वैल्यू 12 आ गई बच्चों, तो BE की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई कि BE की वैल्यू 6 है। अब बच्चों आपको दे रखा माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16। अगर हम यहां पे माइनर एक्सिस देखेंगे तो बच्चों ये वाली वैल्यू हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक, ये होता है a,0, ये होता है -a,0, a डैश और a। तो माइनर एक्सिस की लेंथ बच्चों कितनी होती है? 2a होती है इस केस में, 2a इक्वल्स टू 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब बच्चों a की वैल्यू हमें 8 मिल गई और BE की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? अलग अलग बच्चों B और E की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों हमें पता है वी नो, यहां पर बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है
कि यहां पर जो ए स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होती है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया 64 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 6 है बच्चों तो ये 36, इधर आके ऐड हो जाएगा 100 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आ गई 10। बी की वैल्यू 10 आप यहां पे पुट कर देंगे तो बी इक्वल टू 6 है, तो 10 ई इक्वल्स टू 6 3 5, तो ई की वैल्यू आ गई 3/5। अब देखिए सारी चीजें आपको पता लग गई, क्या पता लग गई बच्चों, ए की वैल्यू आपको पता लग गई 8 है, बी की वैल्यू आपको पता लग गई 10 है, और ई की वैल्यू कितनी है 3/5। ए बी और ई सब पता लग गया बच्चों। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर कैसे निकालेंगे, फोकस का मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों, एस और एस डैश है तो बच्चों इनका मिड पॉइंट तो 0,0 आएगा, क्योंकि 0,6 और 0,-6 है बच्चों। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ एस एंड एस डैश। तो सेंटर के बच्चों x, y के लिए हम क्या करेंगे, 0 + 0/2, 6 + -6/2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0,0 आ जाएगा। अब सेंटर 0,0 पे आ रहे हैं और ए और बी की आपको वैल्यू पता लग गई, तो आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं बच्चों। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा आपके पास, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल्स टू 1, यानी x² ओवर 64 प्लस y² ओवर 100 इक्वल्स टू 1। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन हुए बच्चों जहां पर हम रिलेशन यूज कर रहे हैं ए बी एंड ई का, फोकस के बीच के डिस्टेंस का, वर्टाइसिस के बीच के डिस्टेंस का, और वहां से हम आंसर निकाल रहे हैं। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या है, आपको ए की वैल्यू अलग निकालनी है, बी की वैल्यू अलग निकालनी है और ई, वहां से सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाएंगी बच्चों। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेंटर निकाल लिए, सेंटर से देखिए कि इक्वेशन कैसे बनेगी। अगर सेंटर 0,0 पे आ रहे हैं तो बच्चों वहां से निकाल लीजिए, और मान लीजिए कि 0,0 नहीं आते तो इक्वेशन वाली लग जाती कि x - h का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो वहां से आप क्या निकाल देते, आंसर निकाल देते। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose eccentricity is e equals to 1/2 and foci is at ±2,0। अब बच्चों यहां पर हमें इसेंट्रिसिटी दे रखी है, जैसे वहां पे माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखी थी, अब वो क्या कह रहा है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1/2 है और फोकाई कहां पर आ रहा है, ±2,0 पर आ रहा है। अब बच्चों फोकाई +-2 पे आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब अब जो एलिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। एक फोकाई एस और एक फोकाई एस डैश, AE,0 तो बच्चों ये हो गया 2,0, ये हो गया -AE,0 तो माइनस का 2,0। बच्चों देखेंगे तो सेंटर तो 0,0 पे ही आ रहा है, यानी इक्वेशन तो वही बनने वाली है जो हम सोच रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, क्योंकि +2 और -2 का मिड पॉइंट 0 हो गया, 0 0 का तो 0 ही हो गया बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन में बच्चों आपने लिखा कि फोकाई जो है वो आपके पास है +-2,0। फोकाई होता क्या है बच्चों, +-AE,0, यानी AE की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2। अब A इंटू 1/2 इक्वल्स टू 2, क्योंकि E हमें गिवन है कि E की वैल्यू 1/2 है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। अब A की वैल्यू 4 हो गई बच्चों, AE की वैल्यू हमें पता है 2 है। नाउ हमने रिलेशन पढ़ रखा है B² इक्वल्स टू A² 1 - E², यही पढ़ रखा है बच्चों। तो होगा A² - A² E² अंदर मल्टीप्लाई करो तो 16 - 4, तो B² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12, और A² की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 4 का स्क्वायर 16, तो A² की वैल्यू 16 हो गई, B² की 12 हो गई। इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² ओवर A² प्लस y² ओवर B² इक्वल्स टू 1, यानी x² ओवर 16 प्लस y² ओवर 12 इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन निकल कर आ गई। तो ये अलग अलग कंडीशन बच्चों दी होंगी, उससे आपको कंडीशन को सॉल्व करके बस ए बी और ई की वैल्यू निकाल ली है। जैसे ही आप वो वैल्यूज निकाल लेंगे, अब आपको सेंटर देखना है। सेंटर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, यानी एलिप्स किस टाइप का बनना है, और उसकी वैल्यूज को उठा के यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, आपको बच्चों आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों।
एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो मैं आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चन लिया बच्चों हमने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स in its standard form whose minor axis is equal to the distance between foci and whose length of LR is 10। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन ध्यान से समझिए। यहां पर वो हमसे ये कह रहा है कि जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ किसके बराबर है, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज माइनर एक्सिस किसके बराबर है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। एक तो बच्चों कंडीशन ये दे रखी है पहली, और एल आर की लेंथ बच्चों कितनी दे रखी है हमें 10। ये दो कंडीशन दे रखी है बच्चों। अब क्या करिए कि जब बच्चों कुछ नहीं दिया होता है तो स्टैंडर्ड हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाला मानते हैं। मान लीजिए हमें कोई नहीं दिया कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो हम हॉरिजॉन्टल वाला मान के चलते हैं बच्चों। माइनर एक्सिस की लेंथ बच्चों यहां पर कितनी हो जाती है 2b। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई तो बच्चों ये होता है AE, 0 और ये होता है -AE, 0। तो AE और AE मिलकर कितना हो जाएगा 2AE। तो यहां से बच्चों b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, AE के। ये पहली कंडीशन आ गई बच्चों। LR की लेंथ कितनी दे रखी है 10, तो LR कितना होता है बच्चों 2b² A। ये वैल्यू कितनी हो गई 10, 5 हो गया बच्चों। यानी b² इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 5a। अब बच्चों ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। या फिर बच्चों हमारे पास एक रिलेशन होता है, हमने यहां पे पढ़ रखा है कि b² इक्वल्स टू A² 1 - E²। ये हो जाता है बच्चों। तो हम यहां पे ये पुट कर सकते हैं कि b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b² को बच्चों हमने रख दिया, b की जगह AE रख दिया, तो A² E² इक्वल्स टू A² 1 - E²। A² से A² कैंसिल हो गया बच्चों। तो E² इक्वल्स टू 1 - E² इधर आ गया, 2E² इक्वल्स टू 1, E² इक्वल्स टू 1/2। तो E की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। E की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास, E की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√2। अब E की वैल्यू 1/√2 आ गई बच्चों, तो अब यहां पर आप क्या निकाल सकते हैं कि b² की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास 5a के बराबर है बच्चों। अब देखिए b² आपके पास 5a के बराबर है, तो b² यहां से किसके बराबर हो जाएगा A² E² इक्वल्स टू 5 ऑफ a। यही हो जाएगा बच्चों। a से a कट जाएगा, AE² इक्वल्स टू 5a। E² की वैल्यू बच्चों 1/2 हो जाएगी इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब a की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आ गई 10 आ गई। E की वैल्यू 1/√2 आ गई। अब किसकी वैल्यू बची बच्चों b की वैल्यू। a की वैल्यू आप यहां पे 10 रख दीजिए, तो b² बच्चों 5 × 10 कितना हो गया 50। अब बच्चों सेंटर तो ओरिजिन पे ही आ रहे हैं 0,0 पे। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर आप बनाएंगे तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए x² ओवर a का स्क्वायर, a की वैल्यू 10 है तो a का स्क्वायर 10 प्लस y² ओवर b का स्क्वायर 50 इक्वल्स टू 1। ये आपके पास आंसर आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना था बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर निकाल दिया। चाहे तो आप यहां पे 100 का एलसीएम भी ले सकते हैं बच्चों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो फिर भी आएगा। तो क्लियर हुआ बच्चों आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आते हैं हमारे पास और हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी कंडीशन आपको दी होगी उस कंडीशन को आपको यूज करना है। सारी चीजें बच्चों आपने पढ़ रखी हैं। कंडीशन का यूज कर कर आपको क्या करना है, ए और बी और ई की वैल्यू निकालनी है। वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो कंडीशन दी होगी सेंटर आप निकाल के देख लीजिएगा। मेजरली सेंटर 0,0 पे ही आता है बच्चों जो आपके सिलेबस में। अगर सेंटर बाहर भी आता है 0,0 के अलावा कोई आता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास अराइज होंगे। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको करा दिया। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।